हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश मोरल शॉर्ट स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द कैमल्स कॉमेंट। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कैमल्स कॉमेंट मतलब क्या होता है, जो टाइटल दिया गया है। तो कैमल्स मतलब ऊँट होता है और कमेंट्स मतलब होता है किसी का ऊपर टिप्पणी करना, उसी को हम लोग कमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैमल्स के बाद जो कैमल्स में लगा है सो अपस्ट्रॉफी एस लगा है। तो अपस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है? तो अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है जहाँ भी हम लोग को का की जोड़ने का रहता है वहाँ पे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इस लाइन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और नए नए वर्ड सीखेंगे, साथ में हम लोग ग्रामर पार्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में खास बात यह है कि लास्ट में हम लोग इंग्लिश का स्टार्टेड वर्ड यानी कि जो वर्ड जो स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, जैसे कि जो वर्ड ए से आता है, बी से आता है, सी से आता है, तो ए वर्ड से जो वर्ड अधिकतर यूज होता है वो सब पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो लास्ट में बताएंगे। तो पहले हम लोग इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश में वर्ड जो यूज होता है वो बताएंगे, 5-10 रोज़ रेगुलर इसी तरह बताएंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। कैमल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, या तो उसे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैमल मतलब जो होता है सो ऊँट होता है, और लिव जो मतलब जो होता है सो रहना होता है। लिव का सेकेंड फॉर्म जो होता है सो लिव्ड होता है। तो कैमल जो से कहाँ पे रहती है? एक जंगल में रहती है। ही हैड ए वेरी बैड हैबिट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब पॉजेसिव का अधिकार होता है, जैसे कि मेरे पास 2 घर है तो आई हैव टू हाउस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं जब प्रेजेंट में बोलने का रहता है तब बोलते हैं आई हैव 2 हाउस, लेकिन पास्ट में जब बोलने का रहता है कि मेरे पास कार था तो आई हैड ए कार। तो हम लोग पास्ट में बोलने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट में बोलने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ ही हैड ए वेरी बैड हैबिट ऑफ टीजिंग अदर एनिमल्स बाय कमेंटिंग ऑन देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है रूप, उसके रूप पर, किसी को रूप को हम लोग अपीयरेंस कहते हैं। और यहाँ पे टीजिंग मतलब जो होता है सो टीज जो है सो टीज का फोर्थ फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म टीजिंग होता है, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है सो टीज होता है। तो टीज मतलब होता क्या है? चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाने के लिए हम लोग टीज वर्ड का उपयोग करते हैं। तो जो कैमल जो था वो जंगल में रहता था और उसके पास एक बुरी आदत था। क्या था? कि दूसरे जानवर को वो चिढ़ाता था कमेंटिंग करके, कमेंटिंग यानी टिप्पणियाँ करके उनके रूप पर। ही वुड टीज द राइनासोर एंड से। तो राइनासोर मतलब जो होता है गेंडा होता है। क्या होता है? गेंडा होता है राइनासोर मतलब। अब हमारे लोग यहाँ समझते हैं कि वुड जो है, वुड जो है पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह खेलता, वह मिलता, वह गाता। जैसे कि वह मिलता, तो अभी क्या क्या लिखते हैं यहाँ? ही वुड मीट, ही वुड मीट, वह मिलता। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह नाचता, हु वुड डांस। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस बनाने का रहता है तब वहाँ पे हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तो ही वुड टीच द राइनासोर, वह राइनासोर यानी कि गेंडा को चिढ़ाता। एंड से कहता है, ओह यू हैव ओनली वन हॉर्न ऑन और नोज, वेयर एज ऑल अदर्स एनिमल हैव 2 हॉर्न्स एंड देयर हेड्स। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या बोलता है कि राइनासोर को वो चिढ़ाता है, बोलता ओह तुम्हारे पास जो है सो केवल एक ही सींग है। कहाँ पे? तुम्हारी नाके पर, यानी कि हॉर्न मतलब जो होता है सो सींग होता है, और नोज मतलब जो होता है सो नाक होता है। तो बोलता है तुम्हारे पास केवल एक ही सींग है तुम्हारे नाक पर, जबकि वेयर एज मतलब क्या होता है? जबकि ऑल अदर एनिमल्स हैव 2 हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। बोलता है जबकि सभी जानवरों का 2 सींग होता है उनका सिर पर। ये बोलता है कौन टिप्पणी करता है? ये जो से कैमल जो से टिप्पणी करता है।
अब देखते हैं उसका कोई टिप्पणी जब करता है, व्हेन ही वुड मीट द एलिफेंट। अब देखते हैं वुड का प्रयोग हम लोग कहाँ बताए थे, जैसे कि मिलता है, खेलता है, वहाँ हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन मतलब होता है जब, ही वुड मीट द एलिफेंट जब वह हाथी से मिलता जब वह हाथी से मिला था पास्ट में, वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं, ठीक है। ही वुड मीट द एलिफेंट जब वो हाथी से मिलता है, ही वुड ऑलवेज कॉमेंट वह हमेशा टिप्पणियाँ करती है, हा, क्या करते हैं, हंसता है, हा, हंसता है। यू हैव टू टेल्स, वन इन द बैक एंड वन इन द फ्रंट। फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने, और बैक मतलब क्या होता है, पीछे। बैक मतलब क्या होता है, पीछे। तो यहाँ पे बोलता है जब वह किससे मिलता है, हाथी से मिलता है, तब वो हंसता है और बोलता है कि तुम्हारा दो पूछे है, दो पूछ है, एक पीछे है और एक सामने है। टू द जेब्रा। अब देखते हैं, अब जेब्रा पर कमेंट करता है कौन, टू द जेब्रा ही वुड कमेंट। टू द जेब्रा पर कमेंट करता है ही वुड कमेंट, और टिप्पणी करती है, टिप्पणी किया था, या वाई डू यू हैव क्रूक्ड ब्लैक लाइन्स ऑल ओवर यू। बोलता है जेब्रा को, कौन बोलता है, कैमल बोलता है वाई डू हैव। हैव मतलब अभी क्या बताएं, पजेसिव, जो कि अधिकार बन जाता है किसी चीज़ का रखने का और तुम्हारे पास किसी चीज़ का होना का, वहाँ हम लोग पजेसिव वर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हैड हो गया, तो हैड हम लोग पास्ट में उपयोग करते हैं, और हैव हैज हो गया वो हम लोग प्रेजेंट में उपयोग यूज करते हैं। हैज और हैव कहाँ उपयोग करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, बोलता है किससे, जब वो मिलता है इससे, जेब्रा से, तो बोलता है वाई डू यू हैव क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी। ब्लैक लाइन्स मतलब काली लाइन, ऑल ओवर यू तुम्हारे पूरे शरीर पर। तो बोलता है कि तुम्हारे शरीर पर ये टेढ़ी मेढ़ी काली लाइन क्यों है। ऑल द एनिमल्स फेल्ट इंसल्टेड। अब देखते हैं, जब ये बात सुनती है तो सभी जानवर जो होती है सो क्या होती है, इंसल्ट होती है। इंसल्ट मतलब बेइज्जती होना। वन डे अ मंकी मीट द कैमल एंड सेड, हेलो मिस्टर कैमल, वेयर आर यू गोइंग विथ दैट अगली हम्प और बैक, व्हाट डू यू डू विथ और लॉन्ग। आगे हम लोग समझते हैं, पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बोलता है कि वन डे एक दिन, मंकी मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, ठीक है। तो एक दिन मंकी जो होता है वो कैमल से मिलता है, एंड सेड मतलब कहना होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है सो सेड होता है। तो बोलता है मंकी जो कैमल से मिलता है और कहती है, हेलो मिस्टर कैमल, बोलता है सुनिए मिस्टर कैमल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तब हम लोग वेयर के बाद, जैसे कि वेयर हो गया, वाट हो गया, तो उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार से यूज किया जाता है। यदि कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सो प्लुरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो से प्लुरल फॉर्म में यूज किया गया है, जैसे कि आर। यदि ठीक यहाँ पे क्या रहता, सी रहता, तो यहाँ पे हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ यू है, तो इसलिए हम लोग आर का प्रयोग किए हैं। तो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अपने अगली मतलब होता है बदसूरत, और हम्प मतलब होता है कुबड़, जो कि ये दिया गया है, ये ऊँट है, और ऊँट के ऊपर जो से एक इसे कुबड़ बोलते हैं। तो बोलता है कि तुम अपने बदसूरत कुबड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो, अपना पीठ पर, ये पीठ पर ले लिया है ना, ये पीठ पर है, इसीलिए बोल रहा है। वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, विथ और लॉन्ग, अपना लंबे, एंड क्रूक्ड नेक, क्रूक्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, नेक मतलब गर्दन, तुम क्या करते हो अपना लंबे गर्दन, टेढ़ी मेढ़ी लंबे गर्दन से। द कैमल फेल्ट इंसल्ट, तो आप देखते हैं कैमल जो है सो इंसल्टेड हो गया, जब ये बात मंकी बोल दिया तो कैमल जो है से, ऊँट जो है से इंसल्टेड हो गया एट सच वर्ड, ये सब बातों से। फ्रॉम द डे इटसेल्फ मतलब होता है अपने आप, ठीक है। तो फ्रॉम उसी दिन से, इटसेल्फ अपने आप में, ही स्टॉपेड द बैड हैबिट ऑफ कमेंटिंग ऑन अदर्स। तो यहाँ पे समझते हैं, इसी दिन से वह अपने आप में अपनी बैड हैबिटों को रोक दिया
कमेंट करने के लिए यानी टिप्पणी करने के लिए दूसरों पर, जब से उसे मंकी ने सबक सिखाया। तो गाइज यह स्टोरी जो है कंप्लीट होता है और इस स्टोरी को हम लोग एक बार फिर से कवर कर देते हैं, फिर से यानी कि रिवीजन कर देते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो इस स्टोरी में कुछ नहीं बताया गया है। इस स्टोरी का टाइटल है, ये सीधा सीधा मतलब बताया गया है कि कैमल जो से टिप्पणी करता था, ठीक है, जिसका टाइटल भी है कैमल्स कमेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैमल जो से कहाँ पे रहता था, जंगल में रहता था। उसके पास एक बुरी आदत था जो कि दूसरे जानवरों को चिढ़ाता था उसके रूप के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले वो डायनासोर को चिढ़ाया था कि तुम्हारे पास जो से केवल तुम्हारा नाक पे एक सींग है, जबकि सभी जानवरों के पास उसका सिर पर 2 सींगें होता है। ये किसने चिढ़ाया था? कैमल ने चिढ़ाया था। ठीक उसी प्रकार से कैमल एक दिन हाथी से मिल गया और हाथी को टिप्पणी कर दिया, हाथी को चिढ़ा दिया। क्या कह के चिढ़ा दिया कि तुम्हारे पास जो है सो 2 पूँछें हैं, एक आगे है एक पीछे है, ठीक है, वो इसको चिढ़ा दिया था। फिर उसी प्रकार से जेब्रा को मिला, तो जेब्रा पर वो क्या कमेंट करता है कि जेब्रा पर वो कमेंट किया था कैमल कि तुम जो क्या करती है, जो जेब्रा के ऊपर जो शरीर पर जो होती है टेढ़ी मेढ़ी जो काली लाइन पड़ी हुई रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो से टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो पूरा हुआ है वो क्या है। तो इससे मतलब एनिमल्स जो होता है सो इंसल्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो क्या होता है, एक दिन वो मंकी का चक्कर में पड़ जाता है और मंकी का चक्कर में पड़ने के बाद मंकी ने उसे पूरी तरह से सबक सिखा देता है। मंकी बोलता है, ओ हेलो मिस्टर, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो अपना बदसूरत कुबड़ अपने पीठ पर लेकर। तो ये बातें जब सुनती है तो कैमल जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि इंसल्ट हो जाती है। उसी दिन से वो सारा टिप्पणी करना दूसरे एनिमल पर छोड़ देता है। तो इस स्टोरी का टाइटल जो मोरल स्टोरी का टाइटल जो निकल कर आता है वही आता है कैमल्स कमेंट। तो यह स्टोरी जो से समाप्त होता है। तो जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे कि स्पोकन इंग्लिश वर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये से कौन कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज होता है, फिर वर्ड बी से कौन कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड से कौन कौन सा वर्ड जो से इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वर्ड से सबसे पहला ए वर्ड से जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है वो होता है एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है? एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। किसी के ऊपर आप प्रशंसा करते हो, किसी के ऊपर आप प्रशंसा करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एडमायर। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना तो तारीफ करना, उसी को हम लोग बोलते हैं एडमायर। तो जैसे कि बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तो आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। अलाउ मतलब क्या होता है? तो अलाउ मतलब जो होता है वो होता है आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा देना। किसी भी चीज़ को कहीं भी जाने के लिए आज्ञा देना को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउ बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं तुम जाओ, तुम जाओ, तो तुम जाओ, जैसे बोलते हैं यू गो, तुम जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अलाउ करते हैं, आज्ञा देते हैं। तो बोलता हूँ मैं आज्ञा देता हूँ, तो आई अलाउ यू, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अपीयर। अपीयर मतलब होता है, अपीयर मतलब होता है कि प्रकट होना किसी भी चीज़ में। जैसे कि बोलता है कि तुम प्रकट हो जा, तुम एग्जाम में हाजिर हो जा, तुम दिखाई दे दो, उपस्थित हो जाओ। तो वहाँ पे हम लोग अपीयर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि तुम उपस्थित हो, तुम उपस्थित हो, तो बोलता है जैसे कि मैं उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है, तो आई अपीयर यू इन एग्जाम, मैं एग्जाम में उपस्थित हो जाऊंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है? अपीयर, APPEAR। अपीयर मतलब जो होता है सो उपस्थित होता है, कि हाजिर होना किसी भी चीज़ में। जैसे कि बोलेंगे तुम एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं थे, तुम एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं थे, तो नहीं थे तो किस में आ रहा है? पास्ट में आ रहा है। तो पास्ट में बनाने के लिए क्या बोलेंगे? तो यहाँ बोलेंगे तुम, तो यू डिड नॉट appear, यू डिड नॉट appear, यस नहीं होगा, अपीयर होगा, इन एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में हाजिर नहीं थे, यानी कि तुम एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं थे। तो ये वर्ड जो होता है, 3 वर्ड जो होता है सो 3 वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए। फिर आगे देखते हैं ये वर्ड से।
तो आगे देखते हैं ये वर्ड से दूसरा वर्ड कौन कौन सा है। अराइव, अराइव मतलब क्या होता है, अराइव मतलब होता है कहीं भी जाने के लिए। वर्ड के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, जैसे कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अराइव का उपयोग करते हैं। तो अराइव का जो हिंदी जो होता है सो पहुँचना होता है। क्या होता है, पहुँचना, कि आई अराइव यू, मैं तो जैसे बोलते हैं आई अराइव, मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली, ये दिल्ली पहुंच जाऊंगा 2 डेज, तो बोलेंगे आई अराइव इन दिल्ली, दिल्ली 2 डेज, तो मैं बोलेंगे 2 दिन में दिल्ली, 2 दिन में दिल्ली जो से पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे बोलेंगे आई अराइव, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोलेंगे। तो अब यदि बोलने का रहता है क्या, मैं पहुंचूंगा, मैं कल पहुंचूंगा, तो आई अराइव टुमारो, मैं कल पहुंचूंगा। एबोज, एबोज मतलब क्या होता है, तो एबोज मतलब जो होता है वो होता है गाली देना। ठीक है, जब किसी को गाली देते हैं तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एबूज यूज करते हैं। जैसे कि गाली देना, तो बोलेंगे मैं तुम्हें गाली दूंगा, तो आई एवेज यू, मैं तुम्हें गाली दूंगा। अब मैं तुम्हें गाली देता हूँ, तो आई एबूज यू, मैं तुम्हें गाली देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अवेक मतलब जो होता है, अवेक मतलब होता है जागना। अवेक मतलब क्या होता है, जागना होता है। जैसे कि अपने से जागना, तो जागना, तो आई अवेक, मैं जागता हूँ, जागना होता है। अवेक मतलब मैं जागता हूँ मॉर्निंग में, तो इन मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में, ऑन मॉर्निंग में, आई अवेक ऑन मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जागता हूँ। तो ये सब 6 वर्ड जो था सो किसका वर्ड था, यानी कि ये वर्ड से जो होता सो 6 वर्ड इम्पोर्टेंट था। 6 वर्ड इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हमको वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो सब वर्ड को छांट कर लाए हैं। अब देखते हैं कौन सा वर्ड, देखते हैं बी से, देखते हैं तो बी से वर्ड कौन कौन सी है देखते हैं। तो बी से वर्ड जो निकल कर आता है कि जो बहुत यूज होता है, वो सबसे पहला वर्ड है कौन सा, बीकम। बीकम, बिकम, बिकम मतलब क्या होता है, बिकम मतलब होता है हो जाना, बन जाना, किसी भी चीज़ कंप्लीट हो जाना, उसी को हम लोग बिकम करते हैं। जैसे कि बन जाना, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर हो गया, मैं नर्स बन गया, मैं शिक्षक बन गया, तो वहाँ पे हम लोग बिकम का उपयोग करते हैं। जैसे कि वह डॉक्टर है, क्या है, वह जो से डॉक्टर, डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बनेंगे तो हो जाना, और क्या होता, तो बिकम का जो होता है बन जाना, इसका भी होता है, ये कौन सा है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस और यह जो से थर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म सिर्फ चेंज होता है बिकेम, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो होता है सो सेम रहता है। तो इसीलिए जो बिकम बोलते हैं ये थर्ड फॉर्म का यहाँ बता रहे हैं, यानी कि हो जाना, कम्प्लीटली हो जाना। जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे हम लोग वर्ब का जो है सर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बिकम मतलब बन जाए, जैसे कि वह डॉक्टर बन गया, तो बिकम ही बिकम, तो यहाँ बोलते हैं क्या लिखेंगे, बिकेम, वह बन गया, क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, तो पास्ट में बन गया, तो वह डॉक्टर बन गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे कि वह डॉक्टर बन गया है, जब हे लास्ट में आएगा, वह डॉक्टर बन गया है, तो क्या लिखेंगे, ही हैज बिकम, बिकम या डॉक्टर, यानी कि वह एक डॉक्टर बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वह जो से डॉक्टर बन गया है। ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं बिगिन, ये भी वर्ड जो से बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत करना। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं शुरू करना, बिगिन, तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं दे बिगन शॉपिंग, वह खरीदारी करने लगा। और हाँ, इस वर्ड अर्थ का एक मीनिंग और निकलता है, जहाँ भी हम लोग को यूज करने का रहता है लगा लगी, क्या, लगा लगी, बताता हूँ, अभी देखते हैं। हाँ, जहाँ भी हम लोग का रहता है कि लगा लगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वह लगा लास्ट में आता, वह मुस्कुराने लगा, गाने लगा, हंसने लगा। ठीक है, हंसने लगा, खाने लगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बिगन। बिगन के बाद हम लोग क्या उपयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ,
बिगन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि वह खरीदारी करने लगा तो ही बिगन शॉपिंग। क्या होता है? ही बिगन शॉपिंग, वह जो से खरीदारी करने लगा। ठीक, यदि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म नहीं लगाते तो इसको इस प्रकार से बना सकते थे, ही बिगन टू शॉप, वह खरीदारी करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिगन का अर्थ यही होता है और बिगिन मतलब होता है शुरू करना। तो ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिगन मतलब लगा लगा, जहाँ लगा लगी आती है, क्या, जहाँ पे स्ट्रक्चर आती है लगा लगी, वहाँ पे हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे बोलता है आई हैव बिकम बोर, मैं बोर हो गया हूँ। ठीक है, मैं बोर हो गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ? बोर हो गया हूँ। तो आई हैव बिकम, ये क्या है? जब हैव हम लोग क्या करते हैं, ये जो से एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैज के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं। तो बिकम मतलब भी क्या समझे? किसी भी चीज़ हो जाना। तो हम लोग क्या हो गए? बोर हो गए। तो आई हैव बिकम बोर, तो मैं बोर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप और वर्ड समझते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है बी के रिलेटेड से। तो बेंड मतलब क्या होता है? झुकना। जैसे कि बोलते हैं झुकना, तो तुम झुको, तो यू बेंड। और यदि बोलने का रहेगा झुकना हो गया और झुकाना, झुकना हो गया और झुकाना को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं। यदि बोलने का रहता है कि तुम मत झुको, तो इसको क्या बोलेंगे? यू डोंट बेंड, तुम मत झुकना, तुम मत झुकना, तुम मत झुकना। तो डोंट को हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है सो डोंट है, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको नेगेटिव हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है सो सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा वर्ड देखते हैं? बेट मतलब शर्त लगाना। किसी से आप शर्त लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेट। बेट मतलब क्या होता है? शर्त लगाना होता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा लाइन देखते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं बिट, यानी कि बाइट मतलब क्या होता है? तो बाइट मतलब जो होता है सो दांत से काटना। तो दांत से काटना को हम लोग बाइट बोलते हैं कि दांत से काटना, बाइट मी, वह मुझे दांत से काटता है। नेल्स मतलब क्या होता है? तो नेल्स मतलब जो होता है सो नाखून होता है। सॉरी, ये वर्ड जो है सो एन से रिलेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस कर लिए। तो नेल्स मतलब नाखून होता है, जो कि बहुत यूज वर्ड है, यानी कि सबके पास है। तो यह जो से कॉमन वर्ड है नेल्स। ब्लीड मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है और उसका खून बहता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ब्लीड बोलते हैं। तो ब्लीड मतलब जो होता है सो खून बहना। ब्लीड मतलब क्या होता है? खून बहना को हम लोग ब्लीड कहते हैं। अगला वर्ड देखते हैं बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है? तो बॉयल मतलब मीनिंग जो होता है सो दो होता है। एक क्या होता है? एक उबालना होता है और एक उबालना भी होता है। उबालना और उबालना, ये दोनों वर्ड जो होता है सो इसी से निकल कर आता है। उबालना और उबालना हो गया, और क्या हो गया? उबलाना हो गया। ठीक है, उबलाना हो गया। तो दोनों एक ही। जैसे कि अंडा अंडा इज बॉइलिंग, अंडा इज बॉइलिंग, तो अंडा जो से उबल रहा है, तो अंडा अपने से उबल रहा है, तो अंडा इज बॉइलिंग, एग इज बॉइलिंग। और उबालना को भी हम लोग बॉयल का वर्ड ही उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं बोरो। बोरो मतलब क्या होता है? तो बोरो मतलब किसी भी व्यक्ति से यदि आप पैसा लेते हैं, किस में लेते हैं? उधार में लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोरो वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि बोलता है मैंने उधार लिया, तो आई बोरोड, मैंने उधार लिया। उधार लिया तो बोरो मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होता है? उधार लेना होता है। ये बोरो मतलब उधार
उधार लेना। ब्रेक मतलब क्या होता है, तो ब्रेक मतलब जो होता है वो तोड़ना होता है। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग इंग्लिश में ब्रेक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आइल ब्रेक और हैंड, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक यूज किए। ठीक इसी प्रकार से ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। तो ब्रिंग मतलब जब लाना होता है, जैसे किसी भी चीज़ को लाना, तो क्या वो कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे, तो ब्रिंग वर्ड को हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं क्या लाऊंगा, मैं वाटर लाऊंगा, ठीक है। तो आइल ब्रिंग वाटर, मैं पानी लाऊंगा, ठीक है। आइल, ये आई विल क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में लाएंगे। तो आई विल ब्रिंग वाटर, मैं जो से पानी लाऊंगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब वर्ड, वो सब वर्ड को हम कलेक्ट किए हैं जो कि बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। तो ये सब वर्ड जो से 500 वर्ड होंगे जो कि डेली यूज होता है। तो ये सब कंप्लीट, आने की ये सेशन कंप्लीट करने के बाद ये 500 वोकेबलरी सीरीज वाला, तो उसमें मतलब होता है कि आप इंग्लिश बोलने का लायक हो जाओगे। यहाँ पे आप देखते हैं बिल्ट, बिल्ट मतलब क्या होता है, तो बिल्ट मतलब होता है निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना। किसी जैसे घर को बनाया, तो घर का बनाया तो क्या उपयोग करते हैं, तो बिल्ट, यानी कि निर्माण करना, बनाना। तो इसके लिए हम लोग बिल्ट का उपयोग करते हैं। निर्माण करना या बनाना क्या हो गया, बिल्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, जैसे कि बर्न। बर्न मतलब क्या होता है, तो बर्न मतलब जो होता है सो जलना होता है, ठीक है। बर्न मतलब क्या होता है, तो बर्न मतलब होता है जलना और गर्म होना और जला डालना। जलना, गर्म होना, जलना, गर्म होना या जला डालना, इसी को हम लोग बर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ड को इस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बोलने का रहेगा कि उसने अपना कलाई जला ली, उसने अपना कलाई जला ली। हो सकता है खाना बनाते समय जला ली होगी। तो इसी प्रकार से बोलते हैं सी बर्नट हर रिस्ट। रिस्ट मतलब क्या होता है, कलाई होता है। तो उसने अपना कलाई जला ली। और बाय मतलब क्या होता है, तो बाय मतलब होता है खरीदना। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम लोग बाय वर्ड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये और बी वर्ड दोनों वर्ड जो से कंप्लीट किए। जो जितना कि हमको लगा कि ये वर्ड जो से बहुत इम्पोर्टेंट है बोलने के लिए, तो हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर सी वर्ड से स्टार्ट करेंगे, सी और डी से। इसी प्रकार से 500 वर्ड जो है सो कंप्लीट कर देंगे, जो कि बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। साथ में वो सब वर्ड भी सिखाएंगे स्टार्टेड वर्ड, जो इंग्लिश बोलने के लिए स्टार्ट होता है। जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए जैसे बोलते हैं अल्दो, अल्दो मतलब हालांकि, ईच मतलब प्रत्येक। ये सब वर्ड जो से सिखाएंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश को शुरुआत करता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।